थोड़ी देर बैठ के सोचो, एकांत में सोचो क्या कर सकते हो। वो भजन करा रहा है इसलिए भजन कर रहे हो, वो श्वास लेने की सामर्थ्य तुम्हें दे रहा है इसलिए श्वास ले रहे हो, वो दिखा रहा है इसलिए तुम देख रहे हो, वो बुला रहा है इसलिए तुम बोल रहे हो, वो चैतन्यता हलचल पैदा कर रहा है इसलिए तुम्हारे शरीर में हो रही। क्यों? गर्व क्यों? अहंकार क्यों? दैन्य क्यों नहीं हो रहे हो? दैन्य होकर क्यों नहीं प्रीतम को पुकार रहे हो? प्रीतम के मिलन का एकमात्र उपाय है दैन्य होकर पुकारना। देखो, जब तक और कुछ चाह करते रहोगे तब तक ये बात नहीं आएगी। क्या झूठे सुखों की चाह? थोड़ा विचार करो, एकांत में अंदर बैठकर विचार करो, अंतर्मुख होकर विचार करो, हृदय में विचार करो। जितनी भी चाहें सब शरीर को लेकर ही तो है। कब तक ये शरीर रहेगा? अगर शरीर को लेकर चाहे तो कब तक रहेगा? यह विनाशी शरीर है, इसका विनाश होगा। तो तुम्हारा किया हुआ साधन जिससे तुम शरीर सुख की चाह कर रहे हो, जिससे तुम शरीर संबंधी कामनाओं की पूर्ति चाह रहे हो, इस अविनाशी साधन का फल तुम विनाशी भोग चाह रहे हो। अरे जिसके लिए चाह रहे हो वो शरीर ही नहीं रहेगा, वो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। ये शरीर ही हमारा बहुत बड़ा धोखेबाज है, जिसे मित्र माने हुए, अपना स्वरूप माने हुए। इस बात को बड़ी एकाग्रता से समझो। ये समझ ना आने के कारण हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पर एकांत में हम यही चिंतन करते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई न कोई विषय सेवन, कोई न कोई विषय सुख, उसके प्रति महत्व बुद्धि, यही हमें हमारे प्रीतम का साक्षात्कार होने नहीं दे रहे। कब तक हम इसका सेवन करते रहे? कब? थोड़ी देर तो आप, हम जहां चिंतन कराना चाहते हैं वहां पहुंचिए, थोड़ी देर तो चिंतन कीजिए। आप कितनी समस्या में फंसे हैं आपको पता नहीं चल रहा। हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही, सच्ची मानिए। बहुत कम समय है, हमें छूटना है, हमें इस बंधन से मुक्त होना है, हमें प्रियालाल के समीप पहुंचना है। अगर चूक हो जाती है तो ऐसे ऐसे प्रतापी महापुरुषों को भी अगली योनि प्राप्त होती है। अपने तो बहुत आशाएं हैं, इसलिए रो, एकांत में प्रीतम से प्रार्थना करो। सब गर्व अज्ञान जनित है, कोई अहंकार मत करो। न तुम में बुद्धि है, न तुम में बल है, न तुम में तप है। क्या है? सोचो जरा, थोड़ी देर बैठ के सोचो तुम क्या कर सकते हो। थोड़ी देर बैठ के सोचो, एकांत में सोचो क्या कर सकते हो। वो भजन करा रहा है इसलिए भजन कर रहे हो, वो श्वास लेने की सामर्थ्य तुम्हें दे रहा है इसलिए श्वास ले रहे हो, वो दिखा रहा है इसलिए तुम देख रहे हो, वो बुला रहा है इसलिए तुम बोल रहे हो, वो चैतन्यता हलचल पैदा कर रहा है इसलिए तुम्हारे शरीर में हो रही। क्यों? गर्व क्यों? अहंकार क्यों? दैन्य क्यों नहीं हो रहे हो? दैन्य होकर क्यों नहीं प्रीतम को पुकार रहे हो? प्रीतम के मिलन का एकमात्र उपाय है दैन्य होकर पुकारना। समस्त अहंकार रहित होकर के दैन्य भाव से, आर्त भाव से, निर्बल होकर पुकारना। जहां निर्बल होकर पुकारोगे तुम्हें बाकी झांकी दिखाई देगी। तुम्हारे मानस पटल में प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे, देख लेना आप। बस आवश्यकता है अहम रहित होकर पुकारने की। ये पुकारने की सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं, मेरी पुकार भी वही है, जिसके लिए पुकार रहा हूं वो भी वही है, मेरी पुकार भी वही है। मैं तो पुकार भी नहीं सकता, मेरी पुकार भी वही बने हुए है, जिसके लिए मैं पुकार रहा हूं वही वो है। प्रभु ऐसी कृपा कर दो।